सास और बहू का टैलेंट शो, नई शुरुआत। गांव में एक बड़ा और धमाकेदार टैलेंट शो होने वाला था। यह टैलेंट शो गांव के हर घर में चर्चा का विषय बन चुका था। छोटे बच्चे, बुजुर्ग और जवान सभी इस शो के बारे में बात कर रहे थे। हर किसी की उम्मीदें और इच्छाएं अपने अपने तरीके से इस शो में भाग लेने को लेकर थीं। गांव में लगभग हर व्यक्ति ने सोच लिया था कि वह इस मौके को गंवाने नहीं देगा। कुछ लोग गाने का, कुछ नृत्य करने का और कुछ अपना कला प्रदर्शन करने का विचार कर रहे थे। लेकिन इस बार की एक खास बात यह थी कि शो में भाग लेने के लिए राधा और उसकी सास सुशीला देवी ने भी मन बना लिया था। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। राधा और सुशीला देवी का घर एक साधारण सा घर था, लेकिन उनके बीच एक विशेष रिश्ते की बुनियाद थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत घनिष्ठ थीं और एक दूसरे की आदतों और स्वभाव को बखूबी समझती थीं। राधा एक युवा और जोश से भरी हुई लड़की थी जो सिंगिंग और म्यूजिक में बहुत रुचि रखती थी। वहीं सुशीला देवी का मानना था कि एक अच्छे घर का पूरा चलन और पारंपरिक खानपान ही उसे विशेष बनाता है। उनका विश्वास था कि खाना बनाना एक कला है और यह कला हर किसी के हाथों में नहीं होती। राधा और सुशीला देवी के पास अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं थीं और यह दोनों एक दूसरे से इन चीजों को साझा करके बहुत खुश रहते थे। राधा का मन था कि वह इस बार अपने गाने की कला को सबके सामने लाए, जबकि सुशीला देवी का विचार था कि वह अपनी विशेष पारंपरिक पकवानों को दिखाए, जिन्हें गांव के लोग बहुत पसंद करते थे। एक दिन राधा और सुशीला देवी ने बैठकर यह विचार किया कि क्यों न इस बार टैलेंट शो में दोनों साथ मिलकर भाग लें। यह दोनों का एक नया और अनोखा प्रयास हो सकता था। राधा ने सबसे पहले यह प्रस्ताव रखा, माँ, क्या आप नहीं चाहेंगी कि हम दोनों इस बार इस टैलेंट शो में भाग लें? आप अपना खाना दिखाएं और मैं गाने का प्रदर्शन करूंगी। इस तरह से हमारा एक दूसरे के साथ सामंजस्य भी दिखेगा। सुशीला देवी ने राधा की बात सुनी और हल्की सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, बिल्कुल राधा, तुमने बहुत अच्छा विचार किया है। यह सच है कि मैं घर के कामों में निपुण हूँ और खाना बनाने की कला में माहिर हूँ, लेकिन जब तुम कह रही हो कि तुम गाना गाओगी, तो मुझे लगता है कि हम दोनों मिलकर इस शो को खास बना सकते हैं। राधा की आंखों में खुशी की झलक थी। उसे यह सोचकर बहुत अच्छा लगा कि उसकी सास भी इस प्रयास में उसका साथ देंगी। दोनों ने तय किया कि अब उन्हें इस शो के लिए पूरी तैयारी करनी होगी। राधा को अपने गाने की तैयारी में बहुत ध्यान लगाना था। वह गाने के बोलों को याद करने में व्यस्त हो गई, जबकि सुशीला देवी अपने खास पकवानों की रेसिपी पर ध्यान देने लगीं। राधा के पास बहुत सारे गाने थे जिनका वह अभ्यास करना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं वह मंच पर जाकर घबराकर कुछ भूल न जाए। इसलिए राधा ने सुशीला देवी से यह कहा, माँ, मुझे लगता है कि इस शो में हमें थोड़ा समय और मेहनत लगानी होगी। मैं चाहती हूँ कि हमारा प्रदर्शन बेहतरीन हो। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? सुशीला देवी ने राधा को समझाया, बिल्कुल बेटा, तुम बस अपना मन शांत रखो। अगर तुम्हारा मन साफ रहेगा तो तुम्हारा गाना सबको अच्छा लगेगा। और तुम मुझसे कहो, अगर तुम्हें किसी रेसिपी में मदद चाहिए तो मैं तुमसे हर कदम पर सहयोग करूंगी। राधा और सुशीला देवी की तैयारी जारी रही। राधा जब भी प्रैक्टिस करती
तो सुशीला देवी चुपचाप उसे सुनती और उसकी आवाज की तारीफ करती। वहीं जब सुशीला देवी अपने पकवान तैयार करती तो राधा ध्यान से देखती और सीखती। यह दोनों एक दूसरे की मदद से बहुत कुछ सीख रहे थे और इस प्रक्रिया में उनका रिश्ता और भी मजबूत हो रहा था। एक दिन राधा ने सुशीला देवी से कहा, माँ, मुझे लगता है कि अगर हम अपनी कला को एक साथ मिलाकर दिखाएं तो यह शो और भी खास बन सकता है। मुझे यकीन है कि हमारे गाने और पकवानों के संयोजन से हर कोई प्रभावित होगा। सुशीला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, हम दोनों अपने अपने काम में माहिर हैं। तुम गाओगी, मैं पकवान बनाऊंगी और हम दोनों अपनी कला का सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और सबसे अहम बात, हमें अपने आप पर विश्वास रखना होगा। इस तरह दोनों ने तय किया कि वे इस टैलेंट शो में एक साथ भाग लेंगी और उनकी कला को सबके सामने लाएंगी। राधा ने अपना गाना चुन लिया था और सुशीला देवी ने अपने खास पकवान तैयार करने का निर्णय लिया। अब दोनों की मेहनत का समय था। राधा का गाना बहुत ही सुंदर था और वह इसे दिल से गाने का इरादा रखती थी। वह दिन रात गाने की प्रैक्टिस में लगी रही और साथ ही सुशीला देवी ने अपनी रसोई में काम शुरू कर दिया। हर दिन यह दोनों एक दूसरे से नए विचार साझा करतीं और अपने काम में और भी बेहतर बनने की कोशिश करतीं। यह सिर्फ एक टैलेंट शो का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह सास बहू के रिश्ते में एक नया मोड़ था। जहां एक ओर राधा अपनी गायन कला को दिखाने के लिए उत्साहित थी, वहीं सुशीला देवी भी अपने पकवानों के माध्यम से अपनी रचनात्मकता और मेहनत को सबके सामने लाने के लिए तैयार थीं। आखिरकार शो का दिन आ गया। अब देखना यह था कि क्या यह सास बहू का संयुक्त प्रयास लोगों के दिलों में छाप छोड़ सकेगा या नहीं। दोनों एक दूसरे के साथ इस चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार थीं। तैयारी का समय। टैलेंट शो का दिन अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। राधा और सुशीला देवी की तैयारी भी पूरी गति से चल रही थी। एक तरफ जहां राधा अपने गाने की प्रैक्टिस में व्यस्त थी, वहीं सुशीला देवी अपनी रसोई में दिन रात नए पकवान तैयार करने में जुटी हुई थीं। दोनों के दिल में एक ही उद्देश्य था, अपनी कला को न सिर्फ सबके सामने लाना, बल्कि एक दूसरे का समर्थन करते हुए एक साथ सफलता की ओर बढ़ना। राधा की तैयारी। राधा को गाने का शौक बचपन से था। वह गांव के मंदिर में होने वाली पूजा अर्चना में गाया करती थी। उसकी आवाज में एक खास बात थी जो लोगों को आकर्षित करती थी। लेकिन अब वह उसे एक मंच पर गाने का मौका मिलने जा रहा था। उसने कई गाने सोच रखे थे, लेकिन कुछ गाने खास थे जिन्हें वह अपने दिल से गाना चाहती थी। तुम हिम्मत रखो, राधा। तुम बिल्कुल अच्छा गाओगी, सुशीला देवी हमेशा उसे उत्साहित करती। राधा अपने गाने की प्रैक्टिस में लगी हुई थी, लेकिन उसे एक डर था कि कहीं वह घबराकर गाने के बोल भूल न जाए। उसे मंच पर प्रदर्शन करने का डर तो था ही, लेकिन जब उसकी मां ने उसे प्रेरित किया तो राधा ने खुद को विश्वास दिलाया कि वह अपनी कला को ठीक से प्रस्तुत कर पाएगी। राधा का गाना एक रोमांटिक गीत था जिसमें वह अपनी आवाज के माधुर्य और भावनाओं को प्रस्तुत करना चाहती थी। दिन रात वह यही गाना गाने की कोशिश करती, उसे ठीक से याद करने की और उसके हर सुर को सही ढंग से लगाने की तैयारी करती। कभी कभी वह देर रात तक गाने का अभ्यास करती और जब उसकी आवाज में थोड़ा सा भी भटकाव आता तो वह फिर से अभ्यास करती। राधा की यह मेहनत रंग ला रही थी और उसकी आवाज में एक ताजगी आ रही थी। वह अपनी आवाज पर इतना विश्वास करने लगी थी कि उसे अब मंच पर जाने का डर नहीं था। लेकिन फिर भी वह चाहती थी कि सुशीला देवी के साथ उसका प्रदर्शन कुछ खास हो, जिससे लोग उनकी कला को पूरी तरह से सराह सकें। सुशीला देवी की तैयारी। सुशीला देवी का खाना बनाने का तरीका बहुत अलग था।
वह न केवल स्वाद में माहिर थीं, बल्कि हर पकवान में एक विशेष बात होती थी जो केवल वह ही जानती थीं। उनके हाथों का खाना लोगों को विशेष रूप से बहुत पसंद था। वह हमेशा यह मानती थीं कि खाना केवल पेट को नहीं, बल्कि दिल को भी तृप्त करता है। इस शो में अपनी कला दिखाने के लिए उन्होंने पहले से ही एक विशेष पकवान तैयार करने का मन बना लिया था। यह पकवान उनके परिवार की पुरानी रेसिपी पर आधारित था, जिसे उनके दादी नानी ने भी खास मौके पर बनाया था। सुशीला देवी का यह पकवान हर किसी के दिल में खास जगह बनाता था। यह था गुड़ और तिल के लड्डू का मिश्रण, जो विशेष रूप से सर्दी में बनाया जाता था और जो ऊर्जा देने के साथ साथ स्वाद में भी लाजवाब होता था। सुशीला देवी ने यह तय किया कि वह इस पकवान को शो में लेकर जाएंगी। वह चाहती थीं कि लोग इस पकवान का स्वाद लें और समझें कि घर के पारंपरिक खाने में क्या खास बात होती है। उनके हाथों का खाना न केवल स्वादिष्ट होता था, बल्कि उसकी खुशबू भी किसी को भी आकर्षित कर लेती थी। राधा जब भी सुशीला देवी को खाना बनाते देखती, वह उसे बड़े ध्यान से देखती और समझती। वह जानती थी कि माँ की यह कला बेहद मूल्यवान है, और अगर यह कला मंच पर प्रदर्शित की जाती है तो यह सभी को प्रभावित करेगी। माँ, क्या आप मुझे यह रेसिपी सिखा सकती हैं? राधा एक दिन सुशीला देवी से पूछी। बिल्कुल बेटा, यह रेसिपी मैं तुमसे जरूर सिखाऊंगी, ताकि तुम भी जान सको कि खाना बनाने का असली आनंद क्या होता है, सुशीला देवी ने हंसते हुए जवाब दिया। राधा और सुशीला देवी मिलकर रेसिपी की तैयारी करतीं, और कभी-कभी तो दोनों देर रात तक एक दूसरे से बात करतीं और अपनी तैयारियों पर चर्चा करतीं। इस दौरान दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती और समझ बनी, जो उनके रिश्ते को और मजबूत कर रही थी। एक दूसरे की मदद। राधा की तरह ही सुशीला देवी भी शो को लेकर थोड़ी घबराई हुई थीं, क्योंकि वह कभी भी मंच पर नहीं गई थीं। लेकिन राधा ने उन्हें आश्वस्त किया, माँ, आप घबराइए मत, हम दोनों मिलकर यह शो जीतेंगे। मैं आपके साथ हूँ, और हम दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। राधा की इन बातों ने सुशीला देवी को एक नई ऊर्जा दी। उन्हें महसूस हुआ कि वह राधा के साथ मिलकर किसी भी मुश्किल को पार कर सकती हैं। अब सुशीला देवी और राधा दोनों की जोड़ी एक दूसरे के साथ काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। शो के दिन से पहले एक दिन राधा और सुशीला देवी ने अपना अंतिम रिहर्सल किया। राधा ने अपना गाना पूरा गाया और सुशीला देवी ने अपना पकवान बनाया। दोनों ने देखा कि हर चीज अपनी जगह पर सही हो रही थी। राधा को अपनी आवाज पर पूरा विश्वास था, और सुशीला देवी को यह महसूस हो रहा था कि उनके पकवान ने सभी की उम्मीदों को पूरा कर दिया है। यह रिहर्सल एक खास पल था, क्योंकि उस दिन दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से स्वीकार किया और अपनी कला का सम्मान किया। समाप्ति की ओर। अब शो का दिन नजदीक आ गया था, और दोनों के मन में मिश्रित भावनाएं थीं। राधा को गाने का डर था, लेकिन सुशीला देवी की प्रेरणा ने उसे और मजबूत बना दिया था। सुशीला देवी को खाना बनाने का डर था, लेकिन राधा का विश्वास उसे सहारा दे रहा था। अब वे दोनों इस मौके का सही उपयोग करने के लिए तैयार थीं। शो में भाग लेने के लिए उनका इरादा सिर्फ जीतने का नहीं था, बल्कि एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने का था। वे जानते थे कि उनकी मेहनत ही उनकी असली जीत होगी, और यही भावना उन्हें टैलेंट शो में भाग लेने के लिए प्रेरित कर रही थी। अब दोनों अपने जीवन के इस नए अध्याय को लेकर एक साथ खुश थीं, और उनका यह प्रयास उनकी कला और रिश्ते के महत्व को दर्शाने वाला था। टैलेंट शो का दिन। आखिरकार वह दिन आ ही गया, जिसका राधा और सुशीला देवी को बेसब्री से इंतजार था। टैलेंट शो का दिन। पूरे गांव में इस शो को लेकर उत्साह का माहौल था। हर घर में चर्चा हो रही थी कि कौन क्या करेगा और कौन सा टैलेंट सबसे अलग होगा।
शो का आयोजन गांव के मुख्य चौक पर हुआ था, जहां विशाल मंच तैयार किया गया था। गांव के लोग बड़ी तादाद में जुटने लगे थे और टेंट के नीचे भीड़ बढ़ने लगी थी। हर किसी के चेहरे पर उत्साह और उम्मीद की झलक थी। राधा और सुशीला देवी अपने घर में बहुत खुश और थोड़ी घबराई हुई थीं। दोनों ने पूरी तैयारी की थी, लेकिन अब उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। इस शो में सिर्फ अपनी कला दिखाना ही नहीं था, बल्कि यह उनका आत्मविश्वास और आपसी रिश्ते का भी प्रदर्शन था। दोनों के दिलों में डर था, लेकिन एक दूसरे का समर्थन उन्हें साहस दे रहा था। राधा ने सुशीला देवी से कहा, माँ, मुझे थोड़ा घबराहट हो रही है, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम मेरे साथ हो तो मैं जरूर अच्छा करूंगी। सुशीला देवी ने राधा को शांत करते हुए कहा, राधा, घबराने की कोई बात नहीं है। हमें अपने पर विश्वास रखना है और जो हम तैयार किए हैं वही सबसे अच्छा है। मंच पर जाना सिर्फ हमारी कला का प्रदर्शन है और हमें दिल से इसे करना है। मंच पर पहला कदम। शो शुरू होने से पहले राधा और सुशीला देवी ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली थीं। राधा ने अपने गाने के बोल याद कर लिए थे और सुशीला देवी ने अपने गुड़ और तिल के लड्डू तैयार कर लिए थे। सब कुछ व्यवस्थित था, अब उन्हें बस मंच पर जाकर अपनी कला दिखानी थी। मंच पर सबसे पहले राधा का नाम पुकारा गया। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने गहरी सांस ली और मंच की ओर बढ़ी। मंच पर राधा को देखकर दर्शकों में हलचल सी मच गई। उसकी आंखों में न कोई घबराहट थी और न ही कोई संकोच। उसने गाने का माइक थामा और उसके बाद जो हुआ वह किसी सपने जैसा था। राधा ने गाना शुरू किया और जैसे ही उसकी आवाज वातावरण में गूंजने लगी, पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। राधा की आवाज में एक गहरी मिठास थी जो लोगों के दिलों को छू रही थी। उसका गाना एक प्यार भरी कहानी पर आधारित था और हर शब्द में एक गहरी भावनात्मक शक्ति थी। वह अपने गाने में पूरी तरह से खो गई थी और उसके गाने की हर लय और सुर से दर्शक जुड़ गए थे। जैसे जैसे गाना बढ़ता गया, राधा को लगने लगा कि घबराने की कोई बात नहीं थी। वह आत्मविश्वास से भरी हुई थी और उसे महसूस हो रहा था कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। दर्शक उसकी आवाज के साथ ताल से ताल मिलाने लगे थे। वाह, क्या आवाज है! कई लोग मुंह से कहते हुए उसके गाने का आनंद ले रहे थे। जब राधा ने गाना समाप्त किया तो पूरे मंच पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उसे महसूस हुआ कि उसने अपनी कला का पूरी तरह से सम्मान किया है और अब वह हर स्थिति में गर्व महसूस कर रही थी। सुशीला देवी का टर्न। राधा के बाद सुशीला देवी का नंबर आया। वह मंच पर जाने से पहले थोड़ा घबराई हुई थीं, क्योंकि वह कभी भी मंच पर नहीं गई थीं। लेकिन राधा के शब्दों ने उनका हौसला बढ़ाया था और वह मंच की ओर बढ़ी। जैसे ही वह मंच पर पहुंची, उन्होंने अपना विशाल करवा पकवान मंच पर रखा, गुड़ और तिल के लड्डू। जब सुशीला देवी ने पकवान का स्वाद लोगों को चखाने का प्रयास किया तो उनकी आंखों में एक खास चमक थी। उन्होंने कहा, यह पकवान हमारे घर की पारंपरिक रेसिपी है। मेरे दादी नानी भी इसे खास अवसरों पर बनाती थीं और आज मैं इसे आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं। उनकी आवाज में एक विशेष प्रकार का आत्मविश्वास था और उनकी विनम्रता ने सबका दिल जीत लिया। दर्शकों ने लड्डू का स्वाद चखा और उन्हें यह इतना अच्छा लगा कि लोग बिना रुके उसकी तारीफ करने लगे। एक के बाद एक लोग उन्हें धन्यवाद दे रहे थे और यह दर्शाता था कि सुशीला देवी का पकवान सचमुच स्वादिष्ट था। सुशीला देवी ने लोगों को यह भी बताया कि इस पकवान का इतिहास क्या है और यह उनके परिवार की परंपरा का हिस्सा रहा है। यह सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि एक किस्सा भी था। सास बहू की जोड़ी ने दिखाया अपना जादू।
अब तक राधा और सुशीला देवी ने अपना टैलेंट पूरी तरह से दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर दिया था। दोनों का आत्मविश्वास और एक दूसरे का साथ उन्हें अलग ही पहचान दिला चुका था। मंच पर दोनों का प्रदर्शन एक जीवंत उदाहरण था कि अगर सास बहू मिलकर एक साथ काम करें तो न सिर्फ परिवार का माहौल बेहतर होता है, बल्कि साथ मिलकर हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। जैसे ही राधा और सुशीला देवी मंच से नीचे आईं, दोनों के चेहरे पर संतोष और खुशी की झलक थी। राधा ने सुशीला देवी का हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ, आपने मेरा हौसला बढ़ाया। अगर आप न होती तो मैं कभी भी इतनी बेझिझक होकर गा नहीं पाती। सुशीला देवी मुस्कुराई और बोली, राधा, तुमने जो किया वह बेहतरीन था। हम दोनों ने अपनी अपनी कला को दिल से पेश किया है और यही हमारी असली जीत है। अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन यह पल हमारे लिए हमेशा याद रहेगा। फैसला और पुरस्कार। अंततः निर्णायक मंडल ने परिणाम की घोषणा की। राधा और सुशीला देवी का प्रदर्शन बहुत सराहा गया था। जजों ने कहा, यह शो सिर्फ टैलेंट दिखाने का नहीं, बल्कि रिश्तों की अहमियत को भी दर्शाने वाला था। सास और बहू की जोड़ी ने न केवल अपनी कला को प्रस्तुत किया, बल्कि एक दूसरे का समर्थन और प्यार भी दिखाया। जजों ने यह भी कहा कि इस बार के टैलेंट शो में राधा और सुशीला देवी को विशेष पुरस्कार दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने न केवल अपनी कला का शानदार प्रदर्शन किया, बल्कि एक आदर्श सास बहू की जोड़ी का उदाहरण प्रस्तुत किया। राधा और सुशीला देवी को पुरस्कार मिला, लेकिन उनकी असली जीत उनके रिश्ते और आत्मविश्वास की थी। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर हम एक दूसरे का सम्मान करें और मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। यह शो राधा और सुशीला देवी के लिए एक नई शुरुआत थी और उनका यह प्रयास हमेशा लोगों के दिलों में एक प्रेरणा के रूप में रहेगा। एक नई पहचान और नई शुरुआत। टैलेंट शो के दिन ने राधा और सुशीला देवी के जीवन को बदल दिया था। यह केवल एक प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि एक यात्रा थी जिसने उन्हें एक दूसरे के और करीब ला दिया। राधा और सुशीला देवी ने दिखाया कि कला और रिश्ते केवल प्रेम और समर्थन से ही सशक्त बन सकते हैं। शो में मिले पुरस्कार से कहीं ज्यादा उनकी मेहनत और एकता ही असली पुरस्कार बन चुकी थी। अब जब शो खत्म हो चुका था, दोनों के जीवन में एक नई शुरुआत हो चुकी थी और इसने उनके रिश्ते को एक नई दिशा दी थी। नए अवसरों का आगमन। टैलेंट शो के बाद राधा और सुशीला देवी के बारे में सभी जगह बात होने लगी। पूरे गांव में उनके प्रदर्शन की चर्चा हो रही थी। लोग उनकी जोड़ी की सराहना कर रहे थे और कह रहे थे कि उनका प्रदर्शन सिर्फ कला का नहीं, बल्कि रिश्ते की सुंदरता का भी प्रतीक था। गांव के अलावा आसपास के कई अन्य गांवों में भी उनका नाम सुनने को मिला। एक दिन राधा और सुशीला देवी के घर एक संदेश आया। यह एक स्थानीय समाजसेवी संगठन का पत्र था, जिसमें उन्हें अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए एक और बड़ा मंच प्रदान किया जा रहा था। संगठन ने उनके टैलेंट शो में भाग लेने की सराहना की थी और उन्हें एक विशेष कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। राधा और सुशीला देवी को यह प्रस्ताव बहुत आकर्षक लगा, क्योंकि यह न केवल उन्हें एक नया अवसर दे रहा था, बल्कि उनके रिश्ते और काम को और भी व्यापक स्तर पर पहचान मिल रही थी। माँ, यह हमारे लिए एक बड़ी अवसर है, राधा ने सुशीला देवी से कहा जब उन्होंने पत्र पढ़ा। हमारे पास अपनी कला और हमारी मेहनत को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का मौका है। क्या आप तैयार हैं? सुशीला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा। यह हमारे लिए नई राह खोलने जैसा है। हम दोनों मिलकर फिर से एक साथ यह नई चुनौती स्वीकार करेंगे। हम न केवल अपनी कला को और निखारेंगे, बल्कि इस नए अवसर का पूरा लाभ उठाएंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि।
अब राधा और सुशीला देवी के मन में आत्मविश्वास और भी बढ़ चुका था। दोनों ने मिलकर तय किया कि इस नए अवसर पर वे अपनी कला को और बेहतर तरीके से प्रस्तुत करेंगी। राधा ने अपने गाने में कुछ नया प्रयोग करने का सोचा। वह अब केवल गाने तक सीमित नहीं रहना चाहती थी, बल्कि वह अपनी गायन कला में कुछ और जोड़ना चाहती थी, ताकि लोग उसकी प्रस्तुति से और अधिक जुड़ सकें। उसने तय किया कि इस बार वह एक दिलचस्प मिश्रण तैयार करेगी, जिसमें भारतीय लोकगीत और आधुनिक धुन का संयोजन होगा। सुशीला देवी भी अपनी रेसिपी में नया प्रयोग करना चाहती थीं। वह चाहती थीं कि इस बार वह कुछ और नया पकवान बनाएं, जो औरों से अलग हो। उन्होंने अपने पुराने पकवान गुड़ और तिल के लड्डू में कुछ नया ट्विस्ट देने का सोचा। वह इन्हें अलग अलग प्रकार के मेवा और मसालों के साथ बना सकती थीं, ताकि इसका स्वाद और भी बेहतरीन हो। दोनों ने मिलकर अपने अपने काम की योजनाएं बनाई और अब वे हर दिन अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहने लगीं। राधा गाने का अभ्यास करती और सुशीला देवी अपने पकवानों की तैयारी में जुटी रहती। अब दोनों के मन में केवल एक ही लक्ष्य था, अपनी कला को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करना। सास बहू की जोड़ी की एकजुटता। समय बीतते गया और राधा और सुशीला देवी ने फिर से पूरी मेहनत से अपने अपने काम पर ध्यान दिया। इस बार उनके पास समय भी अधिक था और उन्होंने अपने हुनर को और निखारने के लिए नए तरीकों को अपनाया। राधा अपनी आवाज को और भी सशक्त बनाने के लिए संगीत गुरु से मदद ले रही थी, जबकि सुशीला देवी नई रेसिपी पर काम कर रही थीं और उन्हें यह महसूस हो रहा था कि वह अपनी कला को और भी सुंदर बना सकती हैं। एक दिन राधा ने सुशीला देवी से कहा, माँ, मुझे लगता है कि हम दोनों का यह एकजुट प्रयास हमें और भी बड़ी पहचान दिलाएगा। हमारी मेहनत और प्रेम को देखकर लोग हमसे प्रेरित होंगे। सुशीला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, राधा, यह सही कहा तुमने। हम दोनों ने इस यात्रा में बहुत कुछ सीखा है और अब हमें अपने अनुभवों को और बेहतर बनाना होगा। यह मौका हमें न केवल हमारी कला का सम्मान दिलाने का है, बल्कि हमें यह भी दिखाना है कि सास और बहू मिलकर एक दूसरे का साथ देकर कितना कुछ कर सकते हैं। राधा और सुशीला देवी की यह सोच एक नई प्रेरणा का रूप ले चुकी थी। दोनों ने मिलकर यह ठान लिया था कि इस बार उनका प्रदर्शन पहले से भी ज्यादा शानदार होगा। कार्यक्रम का दिन। नए अवसर पर उनकी कला का प्रदर्शन करने का दिन आ चुका था। इस बार यह कार्यक्रम एक बड़े शहर में हो रहा था और कई जाने माने हस्तियां भी उपस्थित होने वाली थीं। राधा और सुशीला देवी थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन उनका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। दोनों ने एक दूसरे से कहा, हम तैयार हैं। अब बस हमें मंच पर जाना है और अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करना है। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो राधा और सुशीला देवी ने देखा कि बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। पूरे माहौल में उत्साह था और सबकी आंखों में उम्मीद और आशा की झलक थी। मंच पर जाने से पहले राधा और सुशीला देवी ने एक दूसरे से संजीदा होकर कहा, हम दोनों मिलकर यह शो जीत सकते हैं और हम करेंगे। राधा ने अपने गाने की प्रस्तुति दी और जैसे ही उसने गाना शुरू किया, वातावरण में एक नई ऊर्जा आ गई। उसकी आवाज में वह आत्मविश्वास था जो अब पहले से कहीं ज्यादा था। उसका गाना दर्शकों के दिलों को छूने लगा और लोग उसकी आवाज में खोने लगे। इसके बाद सुशीला देवी ने अपनी नई रेसिपी के साथ प्रवेश किया। इस बार उन्होंने गुड़ और तिल के लड्डू में मेवे और मसाले डालकर उन्हें और भी स्वादिष्ट बना दिया था। जैसे ही उन्होंने लड्डू का स्वाद चखा, लोगों ने उनके हुनर की सराहना की। हर कोई उनकी कला के प्रति सम्मान महसूस कर रहा था। समाप्ति, एक नई पहचान। कार्यक्रम के अंत में निर्णायक मंडल ने राधा और सुशीला देवी की प्रस्तुति को बहुत सराहा। उन्होंने यह माना कि यह जोड़ी न केवल कला में माहिर है,
बल्कि परिवार के रिश्ते को भी एक नई ऊंचाई पर लेकर जा रही है। राधा और सुशीला देवी को विशेष पुरस्कार से नवाजा गया और उनके योगदान को सराहा गया। यह कार्यक्रम उनके लिए एक नई पहचान बन गया था। उन्होंने न केवल अपनी कला से लोगों का दिल जीता, बल्कि यह भी साबित किया कि अगर सास और बहू एक दूसरे का साथ दें और मिलकर काम करें तो किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। राधा और सुशीला देवी की यह यात्रा अब भी जारी थी। उन्होंने दिखा दिया कि रिश्ते और कला दोनों ही जीवन को सुंदर बना सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनके साथ रहने से दोनों को एक दूसरे का प्यार और सम्मान हमेशा मिलता रहेगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।